नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग लिंग निर्णय, ये लिंग है, लिंग निर्णय के संबंध में अध्ययन करेंगे। लिंग निर्णय करने का सबसे सटीक तरीका क्या होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें उसके लिए कुछ जो फंडामेंटल्स बातें हैं, मौलिक बातें हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो सबसे पहले तो यही है कि लिंग किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग के भेदों को लिखेंगे और स्त्रीलिंग के विषय में बात करेंगे। तो लिंग दो होते हैं। सबसे पहले लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग दो हैं, दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब पुल्लिंग किसको कहते हैं, तो पुरुष जाति बोधक शब्द पुल्लिंग, पुरुष जाति का पता चले जिन शब्दों से उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्री जाति बोधक शब्द, स्त्री जाति बोधक शब्द स्त्रीलिंग है। जिन जीवधारियों के जोड़े होते हैं उनके लिंग जानने में कठिनाई नहीं होती है। देखिए, जिन जीवधारियों के जोड़े होते हैं, जोड़ा युग्म होता है जिनका, उनमें तो लिंग पता करना आसान होता है। एक मेल है, एक फीमेल है, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। जैसे घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथिनी। उसी तरह से जिनके जोड़े नहीं होते उनके लिंग व्यवहार से जाने जाते हैं। तो फिर जिनके ऐसे भी शब्द हैं जिनके जोड़े नहीं होते, तो उनके व्यवहार से उनके लिंग का पता चलता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम नीचे दिए जाते हैं। इसलिए मेरा जो टीचिंग मटेरियल है इसमें आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियम हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे आपके इस वीडियो में शामिल करने का डिसीजन लिया। तो हम कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसकी पहचान के कुछ नियम हैं। इनको ध्यान से देखिए, आपको ये बहुत सहायक साबित होंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करें, तो देखिए, अकारांत, अकारांत और आकारांत निर्जीव शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जिसके अंत में अ हो या आ हो। जैसे जल है तो जल, ल अ है, ल के बाद अ है, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जाता है। ल बोलते हैं, मतलब बोलिएगा ल, तो ल के बाद आपको साउंड निकलता है मुंह से अ, तो ल अर्थात जल। तो जल में ल नहीं है अंत में, ल के बाद अ है। बोलते कैसे हैं, आवाज़ कैसी निकलती है, उस पर डिपेंड करता है। तो जल, ल के बाद में अ है, तो ये हो गया अकारांत, तो अंत में अ है। और आकारांत जैसे जाड़ा, रा माने आ, तो जल और जाड़ा अकारांत और आकारांत, अ और आ है इसके अंत में, जल के अंत में अ है और जाड़ा के अंत में आ है। तो ये निर्जीव है। तो निर्जीव शब्द, ऐसे निर्जीव शब्द जो अकारांत हो या आकारांत हो, जिनके अंत में अ हो चाहे आ हो, ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, जिस शब्द के अंत में जो शब्द क्या हो, निर्जीव हो, और उसके अंत में अ आवाज़ आती हो, आता हो, या हाँ आवाज़ अ आती हो या आ, तो अ और आ आवाज़ आवे अंत में। जैसे जल के अंत में अ है, जल, और जाड़ा में आ है, तो उसको बोलेंगे पुल्लिंग। तो क्या हुआ टर्म कंडीशन, कि वो निर्जीव हो और उसके अंत में अ या आ की ध्वनि आती हो। जल, जाड़ा, ये आपको हो गया, इसको बोलते हैं पुल्लिंग। लेकिन अपवाद हैं इसके, कुछ नियम में अपवाद बड़ी बड़ी समस्या होती है, तो अपवाद को हम लोग लेके चलेंगे। तो ऑन, आँख, ये आँख क्या है, तो ये आँख आपको स्त्रीलिंग है। आँख स्त्रीलिंग, सांस स्त्रीलिंग, सड़क स्त्रीलिंग, राह, नौस, ओस, मूंछ, जांच, लहर, तरंग, हवा, उड़ीस, चील, कोयल, ये आपको स्त्रीलिंग है। हालांकि ये सब पालन कर रहा है ऊपर वाले नियम का ही, लेकिन कुछ इसमें सजीव भी है, लेकिन ये शब्द आपको स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा
जो अकारांत और अकारांत निर्जीव हो वह पुल्लिंग होगा। तो ये याद कर लीजिए कि आँख, सांस, सड़क, राह, नौस, ओस, मूछ, जांच, लहर, तरंग, हवा, उड़ीस, चील, कोयल, ये आपको क्या है? तो ये आपको स्त्रीलिंग है। और इसके अलावा जो निर्जीव हो और उसके अंत में और आ की ध्वनि आवे उसे हम लोग पुल्लिंग मानेंगे। ठीक है, एक नियम यह हुआ याद करने के लिए। दूसरा है उर्दू के बकारांत और शकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। वैसे उर्दू के शब्द जिनके अंत में इतालव्य श आता हो या ब आता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पुल्लिंग। जैसे ताश, होश, जोश, गुलाब, हिसाब, नसीब, मतलब आदि पुल्लिंग हैं। और इस नियम के भी अपवाद हैं। जो अपवाद मतलब जिस पर नियम लागू नहीं होता है, जैसे किताब स्त्रीलिंग है, तरकीब, शराब, तलब, ये सब स्त्रीलिंग है। ये उर्दू वाले शब्द हैं, इनके अंत में भी ब या श है, लेकिन ये क्या हुए? ये हो गए स्त्रीलिंग। और ऊपर वाला शब्द नियम होता है पुल्लिंग के लिए। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आब, त्वा, पन, पा रहे वे पुल्लिंग होते हैं। भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में आब, त्वा, पन, पा रहे, आब रहे, त्वा रहे, पन रहे, पा रहे, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे चुनाव, लड़कपन, चुनाव आब है, ये आब या आब दोनों। लड़कपन, बुढ़ापा, महत्व, चढ़ाव, पुरुषत्व। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र हो, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या हो? त्र हो, त्र, तो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मित्र, चरित्र, नेत्र, पत्र, पात्र, सूत्र, छत्र, अस्त्र, वस्त्र। ये आपको मतलब जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र हो, तो त्र जिसके अंत में होगा वो पुल्लिंग होगा। यह याद करना आसान है। जिसके अंत में त्र हो उसमें उसको मानेंगे हम लोग क्या? तो उसको मानेंगे पुल्लिंग। पहाड़ों, ग्रहों, दिनों, महीनों, धातुओं और देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ का नाम, ग्रह का नाम, दिन का नाम, महीना का नाम, धातु का नाम और देश का नाम। ऑक्सीजन होती है? नहीं, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, भारत महान है, भारत बड़ा है। महीना, उस साल का जनवरी बहुत ठंडा था। ठीक है, उसी तरह से जैसे हिमालय, चंद्र, सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, सोम, बुध, बृहस्पति, श्रावण, भाद्र, अश्विन, हीरा, मोती, तांबा, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन आदि। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद, जैसे चांदी, चांदी स्त्रीलिंग है। मिट्टी की मिट्टी, मणि, ये 3 अपवाद में दिए गए आपको। इसके अलावा सब पुल्लिंग। कुछ एक शब्द दोनों लिंगों के हैं, लेकिन वे प्रायः पुल्लिंग ही व्यवहृत होते हैं। कुछ शब्द दोनों लिंगों में आते हैं, दोनों लिंगों के लिए यूज होते हैं, लेकिन प्रायः वे पुल्लिंग में ही व्यवहृत होते हैं। जैसे शिशु, मित्र, दंपत्ति, परिवार, वक्ता, शत्रु, बैरी आदि। ये दोनों ही होते हैं, लेकिन इनका यूज पुल्लिंग के तौर पर ही होता है, तो आप इनका यूज पुल्लिंग के तौर पर ही करें। ठीक है, ये शिशु, मित्र, दंपत्ति, परिवार, वक्ता, शत्रु, बैरी आदि, इस प्रकार के शब्द आपको ये पुल्लिंग ही होते हैं, पुल्लिंग में ही यूज करें। अप्राणीवाचक इकारांत, अप्राणी जो प्राणी नहीं है, और इकारांत हर्ष ई अंत में हो या दीर्घ ई अंत में हो, संज्ञा हो, ऐसे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झिल्ली, ये दीर्घ ई है, इकारांत है। झिल्ली में ली, ल जोड़ दीर्घ ई, तो ली, झिल्ली स्त्रीलिंग। उसी तरह से योनि, माणी, नदी, गाड़ी, साड़ी, स्याही, दड़ी, चौकी, पूड़ी, जलेबी, कोबी, चटाई, खटाई, मिठाई, मिटाई, गति, मति, भ्रांति, शांति, लक्ष्मी, सती, पृथ्वी आदि सब स्त्रीलिंग है। अपवाद, लेकिन अपवाद है कवि, यति, जलधि, शशि, दधि, जी, श्री, मोती, जी, घी, मोती, पानी। ये आपको क्या है? तो ये आपको स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है। संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के शब्द जिनके अंत में आकारांत आ हो
ध्वनि, जैसे सभा, परीक्षा, कृपा, माला, दया, आज्ञा, क्षमा, इच्छा इत्यादि। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्त्रीलिंग। तत्सम यानी शुद्ध संस्कृत के आकारांत शब्द, संस्कृत के शुद्ध हुए शब्द जो आकारांत हों प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे क्षमा, दया, माया, कृपा, लता, माला, सभा, आशा, महात्मा, पत्रिका, पुस्तिका, धारा आदि, अपवाद, तारा, चंद्रमा, महात्मा, राजा आदि। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आई, ता, वट, हट होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। ये याद करना आसान है। भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में आई, ता, वट, हट हो वे स्त्रीलिंग, जैसे चढ़ाई, पढ़ाई, छपाई, लंबाई, मित्रता, शत्रुता, कटुता, महत्ता, घबराहट, चिल्लाहट, बनावट, लिखावट, दिखावट आदि आदि। तकारांत जिनके अंत में तौ हो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बात, लात, रात, जात, बात, छत, असलियत, नौबत, हालत, उल्फत, सोहरत आदि। अपवाद, अपवाद में जिस पर नियम लागू नहीं हुआ ये सूत, भूत, दोस्त, दस्त, गीत, शरबत, भात आदि, ये पुल्लिंग हुए। नदियों के नाम में, नदियों के नाम में गंगा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो नदियों में सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र को छोड़कर सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी नदियां हैं सभी स्त्रीलिंग हैं सिवाय तीन के। तीन में कौन, सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों आपको ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, और बाकी सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो मेरा यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।